और सीखें जो हिंदी की किताब है, इसमें आज हम एक नन्ही गिलहरी की एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? ये शीर्षक है ना। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक काला भालू रहता था। कौन रहता था? काला भालू रहता। बर्फीली सर्दी के कारण वह बहुत महीनों तक सोता रहा। सब तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चारों तरफ क्या थी? बर्फ ही बर्फ थी। ठीक है। कई महीनों से सूरज भी नहीं निकला था। ये सर्दी का मौसम था, सूरज नहीं निकला था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बहुत समय बाद सूरज की किरणों के फूटते ही बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा। सूरज की गर्मी से बर्फ क्या होने लगा? पिघलने लगा। तब जाकर भालू अपनी नींद से उठा। वह बहुत भूखा था, अतः उठते ही भूख से कुलबुलाने लगा। भूख लगती है, कैसा लगता है तुम लोगों को? है ना, पेट में उठती ही नहीं, तो भालू भी कुलबुलाने लगा। वह सब तरफ भोजन की खोज में घूमा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। चारों तरफ घूमा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ दूर पर उसे एक पेड़ का तना दिखाई दिया। ये जैसे पेड़ है ना, इसके तने को बोलते हैं। कुछ भाग होते हैं पेड़ के, जैसे तना है, फिर ये पत्ती है, फूल है, फल आते हैं। ठीक है, पेड़ की डाली होती है, तो तना इस भाग को बोलते हैं। जड़ कहाँ होती है पेड़ की? नीचे होती है। ठीक है ना। भूखे भालू ने गुस्से में आकर तने को उखाड़ने की कोशिश की, पर असफल रहा। भालू इसको उखाड़ पाएगा पेड़ को? नहीं। ऐसे उखाड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, नहीं उखाड़ पाया। मानो उसके शरीर में ताकत ही न हो। अब ताकत भी नहीं थी, छोटा भी पेड़ रहा होगा तब भी नहीं उखाड़ पाया, है ना। खाया नहीं था। बहुत बढ़िया, ये अच्छा बता रहा है शिवम। तभी पेड़ के अंदर से एक गिलहरी निकली। गिलहरी कहाँ से निकली? पेड़ के अंदर से। उसी पेड़ में गिलहरी थी। गिलहरी देखे हैं आप लोग? गिलहरी निकली। वह भी सर्दी भर तने के अंदर के छेद में छुपी रही थी। सर्दी के कारण कहाँ छुपी थी? तने के अंदर। घबरा कर वह बोली, भालू दादा, आप इतने नाराज क्यों हैं? मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? भालू बोला, आप रुको यहीं, मैं आती हूँ। यह कहकर गिलहरी जल्दी से अपने घर में मूंगफली और खाने की अन्य चीजें ले आई। भालू ने झटपट सब कुछ खाकर अपनी भूख मिटाई और बोला, गिलहरी तुम नन्ही हो पर बहुत नेक हो। भालू क्या बोला? तुम नन्ही हो, छोटी हो, लेकिन बहुत नेक हो। नेक हो मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझती हो, परोपकार तुम्हारे अंदर है, सहायता करती हो, तुम बहुत अच्छी हो। और प्यार से भालू ने पंजे से गिलहरी की पीठ के घने बाल सहलाए। भालू क्या किया? पीठ के घने बाल को सहलाया। कहते हैं तभी से गिलहरी की पीठ पर काली धारियां पड़ गई। धारी देखे हो ना? इस कहानी में ऐसा बताया गया है, तुम लोग पढ़ने के लिए है कि तब कहते हैं तभी से ऐसी धारियां पड़ गई। अब व्याकरण की दृष्टि से इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ वाक्य हैं यहाँ पर। मैं बहुत भूखा हूँ, भालू बोला। मैं आती हूँ, गिलहरी ने कहा। इन वाक्यों से कुछ पता चलता है कि ये वाक्य किस काल में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। 3 काल होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, बोलो। भूतकाल, भविष्य काल। इसके लिए कुछ सूचक शब्द हैं। वर्तमान काल में आता है हूँ, भूतकाल में था, थी, थे, और भविष्य काल में गा, गी, गे। अब कुछ यहाँ पर ये वाक्य दिए हैं, ये किस काल में है ये आपको बताना है तुरंत। ठीक है, अभिनव शाला जा रहा है, वर्तमान काल। तेज से बोलिए, वर्तमान काल। मैं कल भोपाल जाऊंगा, भूतकाल। जाऊंगा, भविष्य काल। जाऊंगा, गा गी गे आएगा तो भविष्य काल। पिताजी आ रहे हैं, वर्तमान काल। वेरी गुड। कांता कल चिट्ठी लिखेगी, भविष्य काल। वेरी गुड। आप कल आएंगे, भविष्य काल। रीना गा रही थी, भूतकाल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
मैंने कल आम खाया था। भूतकाल। भूतकाल। बहुत अच्छे। हम मामा के घर जाएंगे। जाएंगे, आगे जाएंगे, भविष्य काल। भविष्यकाल। तुम क्या कर रहे हो? वर्तमान काल। वर्तमान काल। मैं जा रहा हूँ। वर्तमान काल। वर्तमान काल हूँ आएगा। ये समझ में आ गया कि तीनों काल के बारे में। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा आगे। ठीक है।